नमस्ते। आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम प्रेमचंद और उनके लिखे हुए पाठ ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले प्रेमचंद के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। मूल नाम मतलब उनका असली नाम। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्वाध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। स्वाध्याय मतलब अपने आप पढ़ना। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। असहयोग आंदोलन के बारे में तो बच्चों आप सब जानते हो ना, कि जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो उसी दौरान प्रेमचंद जी ने भी उनका साथ देते हुए अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था। और फिर उसके बाद से वो केवल लेखन कार्य में ही लग गए थे, मतलब कहानियाँ लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। प्रेमचंद ने पहले लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय के नाम से की। पहले वो उर्दू में लिखते थे और किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। बाद में हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। वर्ण व्यवस्था बच्चों आप सब जानते होंगे कि जो हमारे देश में है वर्ण व्यवस्था, जैसे आपने ब्राह्मण सुना होगा, क्षत्रिय सुना होगा, है ना। इसी तरह से 4 वर्ण जो कि हमारे देश में हैं, तो वो इन सब से नाखुश थे और इनको उन्होंने एक कुरीति माना था, मतलब बुरी रीति माना था हमारे देश के लिए। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत खुलकर लिखा है। वे साहित्य को स्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद जी का मानना था कि साहित्य अपने सुख के लिए नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने का एक माध्यम है। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। उनकी भाषा बहुत सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इसकी विशेषता है। मतलब उनके जो भाषा है उसमें हिंदी तो है ही है, हिंदी के साथ साथ संस्कृत के शब्द भी आते हैं और उर्दू के शब्द भी आते हैं, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। तो इस प्रकार मतलब उनकी भाषा ने हिंदी कहानी को एक नई पहचान दी। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, कृतियाँ मतलब जो उन्होंने किताबें लिखी, मानसरोवर 8 भाग, मतलब ये उनके कहानी संग्रह हैं। मानसरोवर के नाम से जो 8 अलग अलग मानसरोवर हैं और उसमें लगभग 300 साढ़े 300 कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं। गुप्तधन 2 भाग, वो 2 भाग किताबों के नाम हैं, उसके अलग अलग जो नाम है वो गुप्तधन हैं। ये सब कहानी संग्रह हैं। और इसके अलावा उन्होंने निर्मला, सेवा सदन, प्रेमा आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, और ये सब उनके उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये उनके द्वारा लिखित नाटक हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो और लिखा है, साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों के संग्रह भी लिखे हैं, जिनका नाम है विविध प्रसंग। और इनके उपन्यास बेटे और कहानियाँ आज तक भी समाज में इतनी सुनी और समझी जाती हैं। और उपन्यास के मामले में तो इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। सम्राट माने राजा, कि उपन्यास लिखने में अभी तक कोई भी लेखक इतना ऊपर नहीं पहुंचा है जितना कि प्रेमचंद पहुंचे हैं, जितने अच्छे उनके उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा जागरण पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। हंस बच्चों बेटे
आजकल भी मैगज़ीन है, आज भी चलती है, और उनको राजेंद्र यादव चलाते हैं, वो भी एक साहित्यकार हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो आप किसी भी पुस्तक की दुकान से लेकर उसको पढ़ सकते हैं। हमारे जो पाठ में, हमारी पाठ्य पुस्तक में इनकी जो कहानी है उसका नाम है ईदगाह। तो हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गई हैं, यानी कि बच्चों से संबंधित जो कहानियाँ हैं वो बहुत कम लिखी हैं। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं, दुर्लभ मतलब जो आसानी से नहीं मिलते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में बाल जीवन को जगह दी है, मतलब उन्होंने बच्चों के ऊपर भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो चलिए बेटा, आज हम पढ़ते हैं उनकी कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। रमज़ान आप सब समझते होंगे, जिसमें रोज़े रखते हैं। मुस्लिम धर्म में 30 दिन का मतलब 1 महीने तक व्रत रखे जाते हैं और उसके बाद फिर ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, कोस मतलब मील, 3 मील जिसको हम आजकल कहते हैं, 3 किलोमीटर के अंदाजे से हम लगा सकते हैं। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। ईदगाह बेटे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सब लोग जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में दिवाली के मेले लगते हैं, उसी तरह से उनके भी जहाँ वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर मेला लगता है, तो उसको ईदगाह कहते हैं। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। मुहर्रम एक दुख वाला त्यौहार है, जिसमें लोग मतलब मुस्लिम लोग जो हैं वो दुख मनाते हैं। उनके अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर को धन का देवता माना जाता है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। बेटा ये बहुत पहले टाइम की कहानी है। उन दिनों पैसे चला करते थे, जैसे आजकल आप जानते हैं 1 रुपया, 50 पैसा, ये सब तो आपने ज़रूर देखे होंगे। लेकिन आपने 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा नहीं देखा होगा। तो बहुत पुराने टाइम में इनकी भी बहुत ज़्यादा महत्व था और इनसे भी हम सामान खरीद सकते थे। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं था। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। उसकी दादी ने उसको झूठ बोला हुआ है कि उसके अब्बा जान यानी कि पिता
रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। राई का पर्वत बेटा ये मुहावरा है, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेना। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं क्योंकि बहुत गरीब है। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना यानी कि हामिद की दादी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। विध्वंस मतलब खात्मा कर देगी, समाप्त कर देगी। छोटे बच्चों को मतलब मृत्यु से उन्हें नहीं पता कि मृत्यु क्या चीज़ होती है और घर में गरीबी क्या चीज़ होती है। उन्हें बस पता है कि त्यौहार आया है और वो खुशी से त्यौहार मनाना जानते हैं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती है। मतलब केवल 50 पैसे मतलब उसकी दादी के पास थे। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बस इतने ही पैसे थे उनके पास। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी को आँखों नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं। मदरसे यानी कि स्कूल, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है।
सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मैमें भी खेलती हैं। मैमें मतलब मेम साहब। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। तो ये बेटे बच्चों की देखो किस तरह से भोली और पवित्र बातें होती हैं कि उन्हें जो अपनी समझ से जो उन्हें समझ आता है वो एक दूसरे को समझाते हुए चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गईं। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। जिन्नात यानी कि भूत। सब लोग बातें करते हैं ना, आपने भी सुनी होगी कि भूत कुछ चीज़ होती है, क्या होती है मुझे नहीं मालूम। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक तो उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इनका इतना सम्मान है। आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। कांस्टेबल माने पुलिस। रैटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद मतलब विरोध किया। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई।
सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगीं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता माने गरीबी, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते मतलब क्या कहते हैं उसको, सावधान ना होते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों। प्रदीप्त माने मतलब एक साथ चमकती हैं, एक साथ जलती हैं और एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। भ्रातृत्व का मतलब भाईचारा, कि जैसे सब लोग जो हैं एक भाईचारे की माला में पिरोए हुए हैं, सब एक दूसरे के भाई हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे, सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मश्क रखे हुए है। मश्क बेटे एक पानी देने का एक साधन होता था। जब पहले सड़कें बना करती थी तो एक आदमी उससे पानी गिराता हुआ चलता था, उसमें मतलब उसके मुंह को पकड़ के पानी गिराता हुआ चलता था। कभी मुझे कहीं से इसकी वो मिलेगी बेटे तो मैं ज़रूर आपको फ़ोटो भेजूंगी, या आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मश्क से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चुग्गा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद,
और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फैर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। खिलौने ही तो हैं, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है, क्योंकि जब बच्चों को नए नए खिलौने मिलते हैं तो वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक माने अलग है, मतलब उसको बेचारे को कोई नहीं पूछ रहा है कि दोस्त है तो वो भी खा ले। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। क्रूर विनोद मतलब कि वो मेरे से गंदा मजाक कर रहा है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। कितनी गलत बात है ना बेटा, इस तरह हमें किसी भी अपने दोस्त को ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हम खाते हैं मिल बांट कर खाना चाहिए। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं। सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार में आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुसड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ में ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं।
मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेला खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियाँ खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसें मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देख कर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों माने दोस्तों। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा मतलब ऐਵੇਂ करके देखा कि जैसे कि उसे ये बात अच्छी ना लगी हो। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी है, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ मतलब आपस में वाद विवाद हो रहा है, डिबेट हो रही है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, मतलब सम्मी जो है वो हामिद के साथ हो गया। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। तो ये देखो बेटा, जिसके अंदर ये हो कि मैं सत्य पर हूँ, मैं सच पर हूँ और मैं जो भी काम कर रहा हूँ वह न्याय के साथ कर रहा हूँ, तो चाहे वो गरीब हो चाहे कुछ हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जो है अब हामिद के अंदर आ चुका है। एक और मिट्टी है तो दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चौगे में मुंह छिपाकर जमीन में लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्मे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने हुमक पहुंचाई,
अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाल गलोच थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कंकोआ किसी गंडे वाले कंकोए को काट गया हो। मतलब ये कि बड़ा कीड़ा कोई किसी छोटे कीड़े को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 अपने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि माने समझौता। ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोलें। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में तुम्हें मिट्टी के खिलौने ही मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगा दिए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया।
पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू करा। अदालतों में खस की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। अस्थि मतलब उसका जो टूटा हुआ मलबा था वो कूड़े पर फेंक दिया गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई, यानी कि ऑपरेशन फेल हो गया। तब उसकी दूसरी टांग भी दौड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। मतलब उसको इतनी खुशी हुई कि उसकी खुशी से उसके जो मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह मूक स्नेह था। मूक मतलब मौन, कि ऐसा प्यार था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त माने धैर्य। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद माने प्रसन्न हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो बच्चों, ये था ईदगाह पाठ, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ। आप इसको जब मर्जी चाहे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बाद में क्वेश्चन आंसर इसके हम दूसरे बारी में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।